हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग नया एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स का, दैट इज़ कंजर्वेशन लॉज। हम लोगों ने फोर्सेस का स्टडी कर लिया है। हम लोगों ने कई सारे फोर्सेस देखे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ठीक है। सूडो फोर्स पर भी काफ़ी लंबा डिस्कशन हम लोगों ने किया है। और सूडो फोर्स में हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, ठीक है। तो सारा फोर्स है ऑलमोस्ट, जितना मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। कुछ एक आध फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, वो तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिक्स का एक दूसरा सेक्शन है, दैट इज कंजर्वेशन लॉज। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो न्यूटन्स लॉज यूज करके किया है। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया है और उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हमने अभी तक किया है। फ्री बॉडी डायग्राम अप्रोच था हम लोग का। हम लोग बॉडीज़ का इंटरेक्शन अपने सराउंडिंग के साथ देखते थे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे और फिर इक्वेशंस लिखा करते थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग का ये अप्रोच रहा है न्यूटन्स लॉज। अब हम लोग एक अलग अप्रोच फॉलो करेंगे सवाल करने के लिए, दैट इज कंजर्वेशन लॉज। तो मेनली 3 कंजर्वेशन लॉज पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑफ कोर्स। 3 कंजर्वेशन लॉज मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो सवाल का अलग अलग अप्रोच होता है। एक ही सवाल जो होता है उसके अलग अलग अप्रोचेज होते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई एक वेज दिया हुआ है आपको और वेज के ऊपर ब्लॉक है, ठीक है। मास m का, ये कैपिटल M है और वेज का मान लो डायमेंशन भी हम दे देते हैं आपको। आई गिव यू डायमेंशन ऑफ वेज। यही सवाल मान लो दे दें हम आपको, एंगल थीटा दे दें और लेट्स सपोज हम आपको हाइट h भी दे देते हैं और हम कहते हैं कि सपोज ये मास m जो है यहाँ ना होके सपोज करो यहाँ पे है, ये मास यहाँ पे है सपोज करो, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द वेलोसिटीज of wedge and block when block comes at the bottom. When block comes at the bottom. अब ये सवाल अगर आप करेंगे तो इस सवाल को हम लोग एक तो न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हैं। हम लोगों ने ये क्वेश्चन इस टाइप का किया था जहाँ पे हम लोग ब्लॉक का निकाल रहे थे, ये क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन वेज का भी एक्सेलरेशन निकाला था। आप याद करो सूडो फोर्स का जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें ब्लॉक और वेज दोनों का ही एक्सेलरेशन निकाला था। एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो आप ये भी निकाल पाएंगे कि जब ये यहाँ पे आता है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हम लोगों ने ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकाला था, तो उससे हम लोग को ये स्लोप का डायमेंशन मिल जाएगा। आपको थीटा दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो इससे ये कितना इंक्लाइन प्लेन का, ये इंक्लाइन का क्या लेंथ है वो निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन हम लोग निकाले थे, तो एक्सेलरेशन निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ जब पहुँचेगा तो क्या इसका वेलोसिटी होगा। इवन वेज का वेलोसिटी भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। वेज का वेलोसिटी, वेज इधर एक्सेलरेट करेगा, उसका भी वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो मतलब न्यूटन्स लॉज यूज करके हम लोग ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वेज का मैकेनिक्स और ब्लॉक का मैकेनिक्स हम लोग न्यूटन्स लॉ यूज करके किया जा सकता है, ठीक है। अब कंजर्वेशन लॉ एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। यहाँ पे हम लोग चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके भी सेम सवाल को कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन अगर सिस्टम पूरा ले लेंगे, वेज प्लस ब्लॉक का सिस्टम ले लेंगे, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। हम लोग मान रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, हम लोग इसका मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा के भी इसका वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं हम लोग।
तो कहने का मतलब यह है कि कई जगह तो कंजर्वेशन लॉ एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, कई जगह कंजर्वेशन लॉ एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, लेकिन कुछ एक जगह मतलब कई सारे जगह भी कह सकते हैं, कई सारे जगह ये एक ओनली अप्रोच बन जाता है। जैसे कई ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको फोर्सेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोलिजन का केस अगर ले लें कि मान लो कोई ब्लॉक है M1 है और ये M2 का मास का 2 ब्लॉक है और सपोज कोई वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अब वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो थोड़ी देर बाद इसको हिट कर जाएगा। जब हिट करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे पे इंपल्सिव फोर्स लगाएगा। इंपल्सिव फोर्स हम लोग देखेंगे, इंपल्सिव फोर्स इज लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम। तो जब हिट करेगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कांटेक्ट में आएगा और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे इंपल्सिव फोर्स लगाएगा और उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसका वेलोसिटी रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मान लो बिफोर कोलिजन है, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज केस बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी जो है ये घट जाएगा v1 और ये मोशन में आ जाएगा v2। तो अगर मान लो आपको कहे कि बताओ v1 v2 निकालो, इनिशियली ये v है, ये रेस्ट पे है और हिट किया एक दूसरे को और हिट करने के बाद आपको बोला कि v1 और v2 निकालो। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो, एक तो फोर्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लग रहा है, एक दूसरे को हिट कर रहा है तो वो दे रिमेन इन कांटेक्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लार्ज फोर्स लग रहा है और उस लार्ज फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब वो जो फोर्स है क्वालिटेटिवली तो हम बोल रहे हैं कि लार्ज फोर्स है, बट उस फोर्स का वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं जानते हैं हम लोग। और जब तक फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या वैल्यू वगैरह नहीं जानेंगे आप, तो आप न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगा पाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ का जो प्री रिक्विजिट है न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए, आपको सिस्टम के अंदर जो जितने भी फोर्सेज हैं या अगर सिस्टम के ऊपर बाहर से भी कोई फोर्सेज लग रहा है तो सारा फोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मालूम होना चाहिए। सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा कि लार्ज फोर्स है, स्मॉल फोर्स है, ये सब में नहीं, उसका मैथमेटिक्स भी आपको पता होना चाहिए। तो तभी आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के लिए फोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। तो कई बार ये फोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाता है, मतलब क्वालिटेटिवली तो हम लोग कहते हैं कि लार्ज फोर्स लग रहा है, बट कितना लार्ज है, क्या वैल्यू है, ठीक है, और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या वो वेरी कर रहा है। जैसे अगर कोलिजन का ही बात करें तो जब दो बॉडी एक दूसरे के से टच करता है तो पहले धीरे 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 क्या है कि उसमें जब ये कांटेक्ट में आएगा तो पहले फोर्स थोड़ा बढ़ेगा, जैसे हल्का सा डिफॉर्मेशन भी होगा ना, फोर्स थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम रीच करेगा, उसके जब सेपरेट होगा तो फोर्स घटता जाएगा। अब ये जो वेरिएशन है, ये पूरा एक तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये वेरिएशन हो रहा है, अब वो वेरिएशन किस टाइप से है, कौन सा ग्राफ फॉलो कर रहा है, कौन सा कर्व फॉलो कर रहा है, ये हम लोग को नहीं पता रहता है। तो जब तक फोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट मैथमेटिक्स नहीं नोन होगा, तब तक आप न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ हेल्प करेगा। ऐसे केसेस में हम लोग बहुत इजीली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह लगा के इस तरह का क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम का मैकेनिक्स हम लोग बता सकते हैं कि क्या कोलिजन के बाद क्या उसका स्टेट होगा, क्या उसका वेलोसिटी होगा बॉडीज का, हम लोग कंजर्वेशन लॉ यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो इस पूरे सेक्शन में हम लोग उन सब केसेस को देखेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स उठाएंगे जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, कई जगह पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन लॉ यूज करके हम लोग सवाल को करेंगे। देखिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि कंजर्वेशन न्यूटन्स लॉ यूज करना डिफिकल्ट होगा या नहीं लगा पाएंगे, तो नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल सिस्टम में एप्लीकेबल होता है। हम न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेबिलिटी या वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं पुट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का कमी रहेगा, हमें
फोर्सेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम होगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं लगा पाएंगे, हम लोग का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉज का प्रॉब्लम नहीं है, न्यूटन्स लॉज का एप्लीकेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये पूरे क्लासिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है। बट चूंकि इंफॉर्मेशन का कमी रहेगा तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे कोई ऐसे केसेस में। ठीक है, अब वहाँ हम लोग बहुत इजीली जो है कंजर्वेशन लॉ यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कई जगह तो देखिए कंजर्वेशन लॉज जो है एक ऑप्शन है, मतलब न्यूटन लॉ से भी क्वेश्चन हो रहा है और कंजर्वेशन लॉ से भी कर सकते हैं, बट कई जगह ये कंपल्सन रहेगा। ठीक है, जैसे कोलिजन एक केस है जहाँ पे कंजर्वेशन लॉज कंपल्सन रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स के अंदर सारे कंजर्वेशन लॉज, बीट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे, या इवन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारे कंजर्वेशन लॉज न्यूटन लॉज से डिराइव हो जाते हैं। मतलब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे हम लोग न्यूटन लॉ से इसको डिराइव कर सकते हैं। मतलब जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारा कंजर्वेशन लॉ से डिराइव हो जाता है। तो जहाँ पे कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली न्यूटन्स लॉज भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो लॉ जो है न्यूटन लॉ से डिराइव हो रहा है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन लॉ इज जस्ट लाइक यूजिंग न्यूटन्स लॉज, जस्ट लाइक यूजिंग न्यूटन्स लॉज। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूं कि कंजर्वेशन लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज, दैट डज नॉट मीन कि कंजर्वेशन लॉज लेस बेसिक है। ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन लॉ कम बेसिक लॉ है। जैसे हम बोलते हैं कि डिराइव हो रहा है तो जिससे डिराइव हो रहा है वो ज़्यादा बेसिक है और जो डिराइव कर रहा है वो कम बेसिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट कंजर्वेशन लॉज का एप्लीकेबिलिटी जिस डोमेन में वो अप्लाई होता है वो डोमेन कहीं बड़ा है। ठीक है, मतलब अब अगर न्यूटन्स लॉज की बात करें तो न्यूटन्स लॉज क्वांटम सिस्टम में मिजरेबली फेल कर जाएगा। न्यूटन्स लॉ जो है जो आपका क्वांटम सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग स्मॉल इनर्शिया, वहाँ ये मिजरेबली फेल कर जाएगा, अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट कंजर्वेशन लॉज वहाँ भी वैलिड है। कंजर्वेशन लॉज आपका क्वांटम सिस्टम में भी वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, ये न्यूक्लियर सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम, जो आपको एलिमेंट्री पार्टिकल सिस्टम है या क्वांटम सिस्टम है, एच एटम है या मॉलिक्यूल्स है, वो हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉज का जो एप्लीकेबिलिटी है वो वाइडर डोमेन में भी पॉसिबल है। इवन न्यूटन लॉज जिस डोमेन में ऑपरेट करता है उससे भी बड़ा डोमेन है कंजर्वेशन लॉज का। तो कंजर्वेशन लॉज आर नॉट लेस बेसिक कंपेयर टू न्यूटन्स लॉज, इट इज एज गुड एज न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉज भी है। तो ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो हम लोग वैसे केसेस देखेंगे जहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना डिफिकल्ट रहेगा और कंजर्वेशन लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो बिफोर भी अप्लाई कंजर्वेशन लॉज, हम लोग जो कंजर्वेशन लॉज हम लोग को पढ़ना है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम तो रोटेशन में देखेंगे, वो अभी नहीं आएगा, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।